तो कह रहे हम सब हरि गुरु वैष्णव की सेवा कैसे, अच्छा कह रहे हमें सब समय किस चीज को चिंता करनी चाहिए, सब समय हमें किस चीज की चिंता की, हमारा भजन कैसे बढ़े, हमारे अंदर कृष्ण सेवा या हरि गुरु वैष्णव के प्रति जो है सेवा की भावना कैसे जागे। उसी भावना को जगाने के लिए तुमने किट्टी रखी और उसमें फिर वो टर्म एंड कंडीशंस लगाए। अगर इतनी भी भावना नहीं जाग रही है, अभी तो तन मन तो मांगा ही नहीं है, धन को अगर स्टार्टिंग में रखा तो वो भी पीछे हो गए, तो हमें चाहिए ही वो इस शुरुआती जो जो मतलब धन मैटर करता है लेकिन बहुत मैटर नहीं करता। भक्ति में तो भावना है। अरे कृष्ण की खुद लक्ष्मी जी है, वो भी ब्रज में उनके तपस्या आदि कर रही है, तो उनके पास भगवान के पास किसी चीज की कमी नहीं है। वो तो सिर्फ हमें देखते हैं कि मैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देके देखो तुम मेरे लिए कितना कर सकते हो, उनको किस चीज की कमी है। जैसे मैंने कितनी बार उदाहरण में बताया कि हम लोग परिवार जो वो चाहे तो बैठे बिठाए ही सब कुछ दे जाते हैं, लेकिन हम लोग घर घर जाके कलेक्शन करते हैं, जो घर घर जाके वो करते हैं, ये हमारा प्रयास है ताकि कृष्ण को दिखता है कि मेरी प्रीति के लिए ही तो जा रहे हैं घर के, नहीं तो ऐसे मांगना इतना आसान है क्या। अपने लिए तो फिर भी कोई ना कोई मांग लेते हैं, अगर जरूरत पड़े तो एक जरूरत पड़े तो इंसान करता ही ये सारी चीजें, लेकिन भगवान के लिए वे भी जब तुम वेल ऑफ होते हो, तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तब जाके तुम घर घर जाके जब ठाकुर जी के लिए मांगते हो, कभी दो बातें भी सुनने को मिल जाती हैं, तो ये सब किसके लिए कर रहे हैं। हम तो सेवक हैं, सेवक की भावना रहेगी तभी तो ठाकुर जी को भी हृदय पसीजेगा। अरे धूप में इसमें इतना चल चल के जाते हैं, इतना सब कुछ करते हैं हमारे लिए, तभी तो कृपा होगी, तभी तो अनुभव होगा। जब प्रीति ही नहीं होगी तो फिर कैसे होगा। तो वो देखना चाहे तो एक भागवत को पूरा का पूरा स्पॉन्सर कर दे कोई, या एक ही बंदा आ जाए और वो इतना सब कुछ दे जाए। कितनी बार ऐसा हुआ है। मठ में एक बार की बात बताते हैं कि कुछ भी नहीं था, एकादशी वाले दिन भी सब लोग ढंग से खा सकते, कभी ऐसी भी गौड़िया मठ की हालत थी कि उनके पास कुछ भी नहीं था। उस दिन सोच रहे थे कि कहते कि गुरुदेव बैठे हुए थे कुर्सी में और बाकी सब जो है बैठे हुए थे, क्यों उनके पास कुछ था ही नहीं बनाने बुनने के लिए, कुछ तो के एकादशी के ठाकुर जी की कैसे व्यवस्था होगी क्या। तो एक सेवक आया और गुरुदेव के पास जाके कहते हैं कि गुरुदेव आज तो कुछ भी नहीं है बनाने के लिए, क्या करें क्या ना करें। कहते हैं अच्छा। तो वो अपना अपना हरि नाम कर रहे हैं। हाँ, पता नहीं कौन कहाँ से कुछ आया, एक आया और कह रहे कि एक ये जो है सारा राशन जो है किसी ने भिजवाया, किसी का नाम लेके दे गए। भर भर के बोरियां इतनी सारी आ गई और पूरा मठ को जो ठाकुर जी को भी बना के खिलाया और सब लोगों ने भी एकादशी प्रसाद पाया। या उत्सव के लिए भी हो, तो ऐसे ऐसे उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण बहुत सारे हैं। तो यहाँ तो इसलिए ठाकुर जी के किसी का नहीं है, खुद ही सांवरिया सेठ कैसे किस रूप में आ जाते हैं। तो अगर हमें कोई सेवा मिली है, हम कुछ करने के लिए, तो बस वो हमारी भक्ति को वर्धित करने के लिए है। प्रेम की कहते कि उत्पत्ति हो, प्रेम हमारा बढ़े, सिर्फ इस कारण होता है। तो इसी तरह से जब एक भक्त जब घर में रहता है, तो भक्त को भी ऐसी ही वृत्ति के साथ हमें रहना पड़ेगा, जो भक्ति करना चाहता है, जो कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है, जो हम अपने धाम जाना चाहते हैं, राधा रानी के पास जाना चाहते हैं, उनको जो वाकई सीरियसली जो भजन करना चाहते हैं, उनको ये विचार रखना पड़ेगा कि मैं घर पे रह रही हूँ तो ये मेरा घर नहीं, ये ठाकुर जी का घर है। तो जो सारे काम होंगे वो ठाकुर जी के लिए होंगे, और जो भी जितने भी सदस्य रह रहे हैं वो ठाकुर जी के सेवक हैं। जैसे हम मठ में रहते हैं तो सारे जितने ब्रह्मचारी रहते हैं तो एक दूसरे के गुरु भाई बहन ही तो हुए ना, भगवान के सेवक समझ के एक दूसरे का मान करते हैं, सम्मान करते हैं, और उनको अशब्द भी बोलने की कोशिश नहीं करते, और दूसरा उनका बड़ा ध्यान रखते हैं, उनकी सेवा सेवा हिसाब से होता है। उसी तरह से हमें अपने घर पे भी रखना पड़ेगा, हमें खुद को देना है। रीना तुम्हारा माइक खुल गया। हरे कृष्णा दीदी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। दीदी मैं इसी से ही रिलेटेड एक प्रश्न बार बार दिमाग में आ रहा है, पूछ लूं? पूछो। दीदी जैसे अभी आपने कहा कि आप जिस घर में रह रहे हैं वो ठाकुर जी का घर है, और जो उस घर के सदस्य हैं उनकी सेवा करना जैसे ठाकुर जी की सेवा करना है। लेकिन दीदी ऐसा तो बहुत बार होता है, इनफैक्ट बार बार होता है कि हम अपने तरफ से तो पूरी सेवा कर रहे हैं, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशंस उन सदस्यों की बढ़ती जा रही हैं। तो उसके बाद तभी तो फ्रस्ट्रेशन होती है लेडीज को। तो वो भी तो होता है ना कि कहाँ तक और कब तक। हाँ। तो और जितना आप कर रहे हो उसके लिए चलो थैंक यू ना हो, पर फिर भी कम से कम एक फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड हमारे मन में तो उन लोगों के लिए है कि दे आर अर्निंग फॉर द फैमिली, तो फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड है। तो कुछ तो
मतलब होना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है कोई लात मार के चला जाएगा, आप करते रहोगे, बिल्कुल नरूपा रॉय टाइप। अच्छा सुनो, तो ये जो बैरोमीटर है ना, इसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठाकुर जी ने हमें बोला है कि जैसे दुख सुख होता है या किसी कोई परेशानी में होता है, जो आवश्यक कार्य हैं उनसे हमें मन चुराने के लिए, यहाँ पर उन सब चीजों के लिए, जैसे घर, हम लोग कई बार क्या करते हैं कि घर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, या कुछ वो सब चीजें हैं कि इसी में लगे रहेंगे, तो वो भी है। देखना पड़ेगा कि क्या चीजें जरूरी हैं, तो उसमें भी अगर समय जा रहा है तो वो भी हमारा भक्ति में परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि हमारे मन में एक बोझ हो जाता है फिर घर का काम और बाकी सब लोगों की सेवा। मान लो जैसे मेरी माता जी की ही तबीयत खराब है, अगर मैं हरि नाम या कथा नहीं कर पा रही तो तुम लोग को बड़ा वो सब चीजें लग रही थी कि वो है, तो चाहे हंसिका की तबीयत हो गई या किसी का भी कुछ भी हो गया, या घर के कोई और भी काम हो गए, तो उनमें भी, लेकिन इनको भी हमें समय देना है। तो वे ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। जैसे परम गुरुदेव के एक सेवक थे, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, तो गुरुदेव, परम गुरुदेव खुद बड़ा ध्यान रखते थे, उनकी सेवा करते थे। टीबी टीबी हाँ उनको हो गई थी, तो उनकी सेवा वगैरह सारा सब कुछ करते। तो गुरुदेव, परम गुरुदेव फिर ना भगवान की सेवा के लिए कहीं इधर उधर जा नहीं पाते थे। फिर हमारे गुरुदेव यानी पूज्यपाद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी जी ने गुरुदेव को बोला, परम गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव आप अपना प्रचार सेवा में ध्यान रखिए, इनकी सेवा का दायित्व मैं लेता हूँ। तो फिर परम गुरुदेव बड़े खुश हुए, कह रहे पक्का तुम इनकी सेवा करोगे? हाँ। तो गुरुदेव अगर वो अगर गुरुदेव अगर ये सेवा नहीं सोचते, अगर वो ये सोचते कि अच्छा ठीक है मैं कर लेता हूँ, कहते कि मैं प्रचार सेवा वगैरह संभाल लेता हूँ, आप इनका ध्यान रख लीजिए, बाकी सब मैं चीजें कर लूंगा, या हरि नाम करूंगा, या ग्रंथ पर अध्ययन करूँ, या आचार्य की लीला करूँ, इस तरह की भी वो सेवाएं ले सकते थे। पर गुरुदेव ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि गुरुदेव को पता है कि मेरे गुरुदेव जो कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता इतना। हालांकि कर सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं ना, पर ये सब एक तत्व सिद्धांत, सद शिष्य सत गुरु की तो महिमा ही अलग है। कौन क्या नहीं कर सकता कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि नहीं, इनकी सेवा, तो उनको लग रहा है कि उनकी सेवा में अभी इनकी सेवा जो है भगवत सेवा में बाधा पड़ रही है, तो उन्होंने बोली उसका दायित्व उन्होंने उठा लिया कि मुझे हरि नाम ना मिले, मैं कुछ और सेवा ना कर पाऊं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इनकी सेवा करूंगा। तो उनको ले जाके कलकत्ता के किसी हॉस्पिटल में लेकर गए। वहां पर गुरुदेव ने बहुत सेवा की उनकी, उनकी उल्टी तक भी, लेटरिन बाथरूम सब कुछ देखा उन्होंने, और उनकी इतने बड़े इतनी सेवा थी। तो वो भी भक्त कोई साधारण नहीं थे। तो गुरुदेव उनको मान को क्या चल रहे थे, ये गुरुदेव की ही सेवा कर रहा हूं मैं, क्योंकि गुरुदेव को ही अपना सर्वस्व बांध दिया कि गुरुदेव ने जो दिया सो वो कर रहे, वो उन्हीं की सेवा कर रहे हैं। गुरुदेव ने एक बार कहा था, जब सन्यास धारण करने के लिए कहा परम गुरुदेव ने कि तुम सन्यास धारण कर लो, तो और भी थे जो सन्यास के लिए कहा जा रहा था, तो लेकिन परम गुरुदेव से वो कहते हैं कि अब हम इस लायक नहीं है कि हम जो है वो कहते हैं कि सन्यासी वस्त्र धारण कर पाए या सेवा कर पाए, अभी हमें थोड़ा समय लेगा। जब गुरुदेव को बुलाया, गुरुदेव से बोला कि तुम्हें कहते कि सन्यास के कपड़े देने हैं और तुम्हें सन्यास धारण करवाना है, तो गुरुदेव के पता है क्या वचन थे? गुरुदेव कहते, गुरुदेव मैंने अपने आप को तो आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिया है, आपको सफेद कपड़े पहनाने हैं तो आप सफेद पहना लो, आपको गेरुए पहनाने हैं तो गेरुए पहना दो, आपने जो करना है सो करो, मैं तो आप ही की धरोहर हूँ। तो उन ये होता है आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण पूरी तरह से, कि जिसमें आपको प्रसन्नता मिलती है मुझे आप वैसे रखो। तो इस तरह से उन्होंने वो उस गुरुदेव की सेवा की, वो उनकी सेवा लेके उन्होंने गुरुदेव को वो प्रसन्न किया। तो चाहे गुरुदेव वहां पे हरिनाम कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, ग्रंथ अध्ययन या कथा कुछ मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, कोई बात नहीं, लेकिन उनकी सेवा कर रहे थे, वो लग रहा है उनको गुरुदेव की सेवा। इसी तरह से हमें भी ये विचार गृहस्थ में रह के करना पड़ेगा कि हम जहां पर जो भी कर रहे हैं हम अपने लिए तो करिए। जब अपनेपन का भाव, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा घर, जहां मेरा शब्द आ गया, वहां पे तो कर्म के झोल में फंस जाओगे। जहां ये सोचोगे ये सब गुरुदेव का है और मुझे ये सब करना ही है, मैं गुरुदेव की सेवा कर रही हूँ, तो एक एक से तो थोड़ा थोड़ा हो रहा, लेकिन हाँ, हमारा कोई नाजायज फायदा उठाए वो भी हमें नहीं देखना, जैसे रीना ने बोला अभी, तो वो भी हमें देखना है। आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, अनावश्यकताओं की नहीं। कहाँ तक भक्ति, हमें खुद इस चीज को रियलाइज हो जाता है, ये चीज हमें खुद पता चल जाती है कि किसकी जरूरत कहाँ तक है। तो जरूरत तक ही सीमित रहना है हमारा, अनवांटेड नहीं कि हमारा इतना जो फालतू की चीजों में भी समय वो करें, वैसा नहीं। जहां हरे पे कृष्णा। दीदी, रीना दीदी का मतलब है जैसे कोई अभक्त भी है और ज्यादा डिवोटीज भी, और हमारी उल्टा हमारी भी भक्ति पे भी
सवाल उठा रहे हो ये और हम उन्हीं की ही सेवा में टाइम भी वेस्ट कर रहे हो। देख, बाहर के लोगों को हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, बाहर किसी से लेना देना नहीं है, हमारा कोई लेना देना है, घर को हम नहीं अवॉइड कर सकते। तो ये जो सारी जैसे मठ और गृहस्थ, क्योंकि गुरुदेव ने 2 शब्द इस्तेमाल किए यहाँ पर, मठवासी और गृहस्थ आश्रम, दोनों को बोला। तो मठ में, जैसे मठ में रह के भी कितने सारे लोग रहते हैं, लेकिन उनका व्यवहार कैसा है एक दूसरे के प्रति, उसी तरह से हमें घर को ही मठ समझना पड़ेगा। और घर के मेंबर में जो है उनका वो है, बाहर के आए क्या तो सिर्फ हम मान ही सम्मान है ना, उनसे हमें क्या दिल लगाना है, उनसे नहीं है। जो घर के लोग हैं उनके साथ ही हमारी तोड़ा ताड़ी भी होती है, उनसे लड़ाई झगड़ा भी होता है, उन्हीं से प्यार व्यवहार भी होता है, वहीं पे आसक्ति भी होती है। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर समझनी पड़ेंगी। तो अगर हम हृदय से इन सब चीजों को अच्छी तरह से समझेंगे तो परिवार भी वाले भी खुश रहेंगे और हम भी रहेंगे। लेकिन हमें प्रायोरिटी पहले ऊपर ही रखनी है, उन्हीं का भाव समझ के करेंगे तभी तो सेवा की वृत्ति आएगी। जब बोलेंगे क्योंकि हम आत्मा है, हमें कोई भी कुछ बोल रहा है, देखो इन बातों को बोल बोल के ना हम अपने आप को ही एक तरह से समझा रहे होते हैं। जो भी कोई बोल रहे तो इस शरीर को बोल रहा है, आत्मा को तो वो जानता ही नहीं है। तो जितनी भी गालियां खाते हैं ना, तो वैसे तो ये शरीर ही खाता है, पिछले जन्म में कुछ करके आए हैं इसीलिए हमें ये सब मिल रहा है। तो हमें झोली भर के ले लेने चाहिए। अब क्या ही करेंगे, चुप, इसीलिए चुप रहना है। निंदा करने के लिए सख्त मनाही है, अपने दिल की बात भी किसी को तुम बोल नहीं सकते कि वो ऐसा कर रहा है। उसमें उसकी 2 दृष्टि है ही नहीं ना, ये 2 दृष्टि हमें हटानी ही पड़ेगी। उसने ऐसा किया क्योंकि हमारे प्रारब्ध में था। जब हम खुद ही दोषी हैं इन सब चीजों के लिए तो दूसरे से क्या ही बोले। लेकिन हम दूसरों का बोल करके ना अपने मन को हल्का कर लेते हैं, लेकिन उससे फिर हमारे क्या ही लाभ होगा, जिससे कोई लाभ ही नहीं है, भक्ति में नुकसान ही है। तो हम कमा तो कम रहे, खर्च और हो जाए तो उसका क्या लाभ। तो अपने आप में धैर्य संयम लाना पड़ेगा। कम से कम बोलेंगे हम, ज्यादा बोलने में भी सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो कम से कम सधे हुए शब्दों में प्रेम से रह के मुझको पहले पहले तो 100% जैसे लगेगा तो रोना तो आएगा ही, जब गालियां पड़ेंगी तो रोना आएगा क्योंकि अभी वो दिल पे चोट लगती है हमारे, है ना। लेकिन धीरे धीरे ये जो रोना है वो गुमसुम में बदल जाएगा। यानी पहले रोगे, तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, फिर धीरे धीरे तब तो जब तुम संयम रखना शुरू कर दोगे तो जब तुम्हें कोई कुछ बोलेगा तो उदास हो जाओगे। अब रोना नहीं आएगा, अब क्या उदास हो जाओगे। थोड़ी देर बाद अपने मन को समझा लोगे, अरे मुझे तो भक्ति करनी है ना, तो मुझे ये सब कुछ सहना ही पड़ेगा, मुझे ही सहना है, इनका कोई दोष नहीं है, मैंने कुछ किया है तो सुन लिया है, कोई बात नहीं। तो फिर धीरे धीरे हम गुमसुम रहना शुरू करेंगे। फिर धीरे धीरे जब हम और हमारा अधिकार बढ़ जाएगा तो फिर मुस्कुराना सीख जाएंगे। फिर जब वो ऐसे बोल देंगे तो हम लोग मुस्कुरा के बस ठीक है, तुम्हारी ये गलती है, हाँ जी मेरी ये गलती है, हम धीरे धीरे सर झुकाना सीख जाए। लेकिन हाँ, जहाँ भक्ति की बात आएगी, जहाँ पे पता है कि जेन्युइनली वो गलत है, तो वहां पे हमें स्टैंड लेना भी आना चाहिए। तो वहां पर हम स्टैंड भी लेंगे। ये बिल्कुल नहीं कि गैया की तरह बिल्कुल ही वो हो जाएगा। जहाँ जहाँ सारी और परमार्थिक में लड़ाई हो रही है वहां पर हमें सहना है। लेकिन जहाँ हमारे परमार्थ को ढाल बना के खड़ा उस चीज पे जो हो जाए तो वहां पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इतनी भी नहीं हमें रहता है कि हमारी भक्ति के ऊपर बात आँच आ जाए। ठीक है। हाँ जी रीना जी, राजेश जी। अरे हरे अभी कृष्णा राधा जी। अजय जोत कोई फूक मार दे उसका क्या करे राधा जी? जो जोत को फूक मार दे तो कोई बात नहीं, एक बार तो दिल वो जल गया और अपना वो कर लिया तो उसको भी सहना है। तभी तो ठाकुर जी देखेंगे हमें कि ये कितना सह रहा है, किसके लिए सह रहा है, क्योंकि हम कृष्ण के लिए। 1 दिन 2 दिन रोज ही। कोई बात नहीं, आप वो बुझाते ना थके और आप जलाते ना थको, बस ठीक। आप जलाओ जरूर, चाहे वो बुझ जाए। एक दिन उस जोत में इतनी ऐसी शक्ति आ जाएगी कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी उसको बुझाने की। पर आप दीदी ऐसे में कहीं जो फूक मार रहा है उसको अपराध तो नहीं मिलेगा, वो भी घर के ही लोग हैं, उनको इसकी पाप लग चिंता जाए। अगर इसकी चिंता हम करने बैठेंगे ना तो फिर वो मैं और मेरा में ही लग गए। अगर सोचो, अगर अपने घर वाले कर रहे हैं तो हमें इस चीज का विचार आ रहा है, और अगर पड़ोसी आके बुझा जाए तो कितना तमतमा जाएंगे हम, गुस्सा आ जाएगा। तो यहीं पे और अपने जो बुरा करेगा वो भरेगा तो सरी ना, हाँ, टाइम पे बेटाइम भरेगा तो सरी। के लिए उदाहरण बड़ा सुंदर दिया गुरुदेव ने। कह रहे हरिदास ठाकुर जी को कोड़े मारे जा रहे थे। हरिदास ठाकुर जी ने एक बार भी वो कहा कि ये मुझे क्यों मारे जा रहे हैं, मुझे पीट पीट के इन्होंने अधमरा कर दिया है, मुझे भजन नहीं करने दे रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। हरिदास ठाकुर जी ने बोला, गुरुदेव ने क्या इतना उदाहरण ऐसा दिया कि मतलब सुन के ही मैं स्तब्ध रह गई।
कि बताओ, जब अब हरिदास जी से तो बुरी हालत नहीं है ना हमारी कि इतनी कोई पिटाई कर करके हमें कोई इतना वो करता हो। आपकी तो ज्योति बुझी है, वहां पे तो 22 बाजार में घसीट घसीट के जिस तरह से मार रहे थे हरिदास ठाकुर जी को, फिर भी वो हरिनाम नहीं छोड़ रहे थे। इसीलिए आपको बोला कि आप जोत जलाना मत छोड़ो, वो चाहे बुझा दें उसी वक्त, कोई बात नहीं, आपने तो जलाई ना। तो एक दिन उस ज्योत की इतनी शक्ति आएगी, आपकी भक्ति की शक्ति आएगी कि आपके पति फूंक मारते डरेंगे। आप लिख लो इस चीज को, ये दिन जरूर आएगा। लेकिन जब तक ये दिन नहीं, तब तक आप जो जलाते रहो, वो चाहे बुझा दे, उसी पल चाहे बुझा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ मत कहना। लेकिन इसलिए हमें किसी को कुछ कहना नहीं है। अब उनके सही गलत का ठेका ठाकुर जी लेंगे ना। उन्होंने बोला तुम अपने सिर्फ कर्म करो। हम तो यही कह सकते हैं कि भगवान इनको आप सद्बुद्धि दो, इनको क्षमा कर देना, बस यही कह सकते हैं। लेकिन जब वो ऐसे काम करते हैं ना, तो हमें बड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है और उनके ऊपर हम बरस पड़ते हैं। तो यहीं पे तो अभी संयम, पहले तो अपने ऊपर तो कंट्रोल करें। जब ये सारे सतगुण हमारे अंदर आ जाएंगे भक्ति के, तो फिर कहते कि अरे पहाड़ भी कहते कि गिर के चूरा चूरा हो जाते, तो फिर ये सब क्या है। तो ये सब अपने ही प्रारब्ध है, हमारे भक्ति को वर्धित करने के लिए भी आएंगे। जिन्होंने सरेंडर कर दिया है ना, तो अब जो हमारी बाधाएं आती है, जरूरी नहीं कि ये हमारे अनर्थ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जरूरी नहीं कि हमारे अनर्थ है, हो सकता है हमारी भक्ति को वर्धित करने के लिए हो, क्योंकि हम कहते हैं हम इसी चीज के अधिकारी हैं। जब तक हमें थप्पड़ ना पड़े तब तक हमें भक्ति की लौट नहीं जगती हमारे हृदय में, तो इसलिए भी होता है। तो इस वक्त जो मतलब जो ये प्रपंच या जो माया रची जाती है एक भक्त के जीवन में होती है, उसका कुछ नहीं कह सकते कि ठाकुर जी ने क्यों किया है, उनकी करनी उन्हीं को ही जाने। तो बस हमें बड़े संयम के साथ जैसी भी सिचुएशन आती है उसके साथ हमें धीरे धीरे करके निकलना है, बस भक्ति में ध्यान देना है। श्री गुरु, हरे कृष्ण। ठीक है। इसीलिए बस कह रहे, तभी उन्होंने बोला कि हमें इस चीज पे विचार करना है कि हमारी भक्ति कैसे वर्धित हो, है हरि गुरु वैष्णव की सेवा कैसे हो। कहते हैं इस चीज में हमें विचार करना है, इन सब चीजों के लिए हमें सोचना है कि हमारी ये जो सेवा की वृत्ति हो उसको कैसे बढ़े, उसको बढ़ाने के लिए हमें चेष्टा करनी चाहिए। कह रहे इसके लिए श्रीमद् भागवत का जो है ना बड़ा ही बताया, क्योंकि श्रीमद् भागवत का जो दूसरा अध्याय जो हमारा चल रहा है, गुरुदेव कह रहे हैं ये पूरी भागवत का सार है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो हम लोग तो अभी यही कर रहे हैं, है ना। तो हमें एक एक श्लोक में भी अगर हमारा, अगर इसमें करते करते पूरा जन्म भी बीत जाए ना, तो कोई दुख की बात नहीं, क्योंकि हम तो कर ही रहे हैं, हमें खाद पानी मिल ही रहा है सब कुछ। तो क्योंकि ये तो अभी थोड़ी थोड़ी सी लीलाएं हैं, यानी इसका आदि अंत कहीं नहीं है। अगर हम सोचे कि हमारे 12 स्कंद अगर हमने पूरे पढ़ लिए तो हमने पूरी भागवत पढ़ ली, नहीं। अगर पूरी भागवत में से भी किसी के एक श्लोक में भी चित्त लगा कर हमने उस चीज को प्राप्त कर लिया तो कृष्ण मिल जाएंगे। पूरी भागवत में ही कृष्ण है, शब्द रूप में कृष्ण स्वरूप है, पूरी भागवत ही कृष्ण स्वरूप है। तो उनके ऐसा तो नहीं अगर कृष्ण के चरण पकड़े तो हमें कृष्ण नहीं मिलेंगे, या कृष्ण का अगर हमने मुख दर्शन किया तो हमें कृष्ण नहीं मिलेंगे। अगर उनकी नख को भी पकड़ लिया तो भी पूरे कृष्ण मिल जाएंगे। यानी श्रीमद् भागवत में पूरे एक श्लोक में भी अगर हमारी जिंदगी बीत जाए तो भी हमें कृष्ण मिल जाएंगे। कितनी अद्भुत अद्भुत चीजें बताते हैं कि ऐसा ऐसा एहसास दिलाते हैं। तो फिर काहे काहे का किस चीज की चिंता और काहे की वो सब चीजें, है ना। तो इसलिए जो मिल रहा है भर 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 के झोली लो। अपने आप को हमें ठीक रखना है, अपने दोषों को देखना है, परायों के दोषों को हमें नहीं दे। जो शिक्षा मैं आपको दे रही हूँ मैं खुद भी अमल करने का प्रयास यही करती हूँ। और शांत कितना तृणादपि सुनि चैन बनना है ना। तो घास का तिनका कैसे बने, पैर रख दो तो तर जाए, हटा लो तो ऊपर उड़ जाए। ये सब सुनना अभी हमें आसान लग रहा है, करने में बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे तभी तो वो देखेंगे, उनकी नजर हम पर पड़ेगी कि ये कितना कष्ट उठा रहा है, इसको इतनी चीजें। और हम स्त्रियों पे तो ज्यादा देने होते हैं ना, पुरुषों के पास बड़ी हिम्मत होती है, वो सब चीजों के लेकर जाते हैं, लेकिन कई चीजों में स्त्रियां बहुत लक्की होती है, बहुत जल्दी निकल जाती है, बहुत सब लोगों की अट्रैक्शन जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए राधा रानी है ना, राधा रानी हम पर कृपा करेंगी, वैष्णवों की कृपा है तो कृष्ण भी करेंगे। तो हम अपने स्त्री रूप में रह के, हमारे पास जिम्मेदारियां फिर भी कम पुरुषों की बहुत ज्यादा होती है। तो हमें तो सिर्फ क्या करना है, रोध होके